नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है इस अद्भुत और भावपूर्ण कथा में, जो माता के नवरात्रों की शक्ति और रानी सुदर्शना की अटूट भक्ति की कहानी है। यह कथा आपको रोमांचित करेगी, आपके मन को मोह लेगी और माता की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। लेकिन याद रखें, किसी भी कथा को आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और आप माता की पूरी कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप माता के आशीर्वाद से भरपूर हो सकें। अब चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को। कई सौ साल पहले हिमालय की गोद में बसा हुआ सुदर्शनपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की रानी सुदर्शना अपने नाम की तरह ही सुंदर और दयालु थी। उसकी आंखों में करुणा का समंदर था और उसका दिल अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। लेकिन उसका जीवन एक अनंत दुख की कहानी बन चुका था। उसके पति राजा विक्रमादित्य एक भयंकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी याद में रानी हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आंसुओं का दीप जलाती थी और उसका इकलौता बेटा कुंवर रणबीर जन्म से ही कमज़ोर था। उसकी सांसें जैसे हर पल थमने को तैयार थीं। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे और हकीमों ने कहा, रानी अब बस चमत्कार ही इसे बचा सकता है। हर रात रानी अपने बेटे के सिरहाने बैठती, उसकी छोटी सी सांसों को गिनती और मूक प्रार्थना करती, हे माँ, इसे बचा लो। मेरे पास और कुछ नहीं बचा। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। एक दिन जब चैत्र नवरात्रि की पहली सुबह हुई, रानी महल के छोटे से मंदिर में पहुंची। उसने माता दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसुओं की माला टूट पड़ी। वह बोली, माँ, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ अंधेरा है? क्या मेरे बेटे की हंसी मुझे कभी सुनाई नहीं देगी? मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी मंदिर में एक हल्की हवा चली। दीपक की लौ तेजी से नाचने लगी और रानी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उस रात सपने में एक मधुर स्वर गूंजा, सुदर्शना, 9 दिन तुम मेरी भक्ति करो। हर दिन मेरे एक रूप को अपने हृदय में बसा। 9वें दिन तुम्हारा दुख दूर होगा। सुबह की पहली किरण के साथ रानी ने अपने गुरुजी को बुलाया। उसने सपने की बात बताई। गुरुजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह माता का संदेश है। आज शैलपुत्री का दिन है। वह हिमालय की बेटी हैं, संकल्प की देवी। आज से व्रत शुरू करो। रानी ने लाल चुनरी ओढ़ी, माता की मूर्ति को फूलों से सजाया और हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे बेटे की सांसें तुम्हारे हाथ में हैं, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उस दिन उसने सिर्फ जल पिया और मंदिर में बैठकर माता के नाम का जाप किया। उसकी आवाज़ में एक माँ का दर्द था, एक भक्त की पुकार थी। शाम ढलते ढलते उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हो। मन में शांति छा गई। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा थी। गुरुजी ने कहा, माँ ने तप से शिव को पाया, वह धैर्य की मूरत हैं। रानी ने अपने बेटे को गोद में लिया, उसकी ठंडी हथेलियों को चूमते हुए कहा, माँ, मुझे भी धैर्य दो। उस दिन उसने फल भी छोड़ दिया, सिर्फ जल से व्रत किया। मंदिर में बैठकर उसने माता की कथा सुनी। उसकी आंखें बंद थीं और मन में एक तस्वीर उभरी। एक छोटी सी बच्ची हंस रही थी जो कह रही थी, माँ, थोड़ा और इंतज़ार। रानी का दिल कह रहा था कि यह माता का संदेश है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा हुई। गुरुजी ने बताया, माँ के मस्तक पर चंद्रमा है और उनकी घंटी की ध्वनि बुराई को भगाती है। रानी ने माता को
पीले फूल चढ़ाए और प्रार्थना की, मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करो। तभी एक चमत्कार हुआ। महल में एक बूढ़ा वैद्य आया। उसकी आंखों में आशा थी। उसने कहा, रानी, मैंने हिमालय में एक जड़ी बूटी देखी है, शायद वह कुंवर को बचा ले। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या यह आपका जवाब है? उसने वैद्य को तुरंत भेजा, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या यह सच होगा? चौथे दिन माता कुसुमांडा की पूजा थी। गुरुजी ने कहा, माँ ने अपनी हंसी से सृष्टि बनाई, वह प्रकाश की देवी हैं। रानी ने माता को नारियल चढ़ाया और कहा, माँ, मेरे बेटे के चेहरे पर भी हंसी लाओ। उस दिन वैद्य जड़ी बूटी लेकर लौटा। उसने कहा, यह काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे। रानी ने माता की मूर्ति को देखा। उसे लगा जैसे माता मुस्कुरा रही हों। उस रात उसने बेटे को कहानी सुनाई और पहली बार कुंवर की आंखों में चमक दिखी। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा थी। माँ अपने बेटे कार्तिकेय को गोद में लिए थीं। रानी ने कुंवर को सीने से लगाया, उसकी कमज़ोर सांसें सुनते हुए कहा, माँ, जैसे आप अपने बेटे को प्यार करती हैं, वैसे मेरे रणबीर को भी देखो। उस दिन उसने माता को दूध का भोग लगाया। पूजा खत्म होते ही कुंवर ने कहा, माँ, मुझे सेब चाहिए। कई महीनों में पहली बार उसने कुछ मांगा। रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने माता के चरणों में सिर रख दिया। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा हुई। गुरुजी ने कहा, माँ योद्धा हैं जो हर बुराई को मिटाती हैं। रानी ने लाल चुनरी में माता को सजाया और कहा, माँ, मुझे भी लड़ने की शक्ति दो। उस दिन उसने प्रजा को बुलाया, सबके सामने कहा, मेरे बेटे के लिए माता से प्रार्थना करो। प्रजा ने मंदिर में माता की आरती की। उस रात हवा में एक मधुर धुन गूंजी, जैसे माता कह रही हूँ, सुदर्शना, मैं तेरे साथ हूँ। 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा थी। गुरुजी ने कहा, माँ अंधेरे को चीरती हैं। उस रात कुंवर को तेज बुखार चढ़ा। रानी का दिल डूबने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माता की मूर्ति के सामने बैठकर रात भर ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप किया। उसकी आवाज़ में एक माँ की पुकार थी, एक भक्त की शक्ति थी। सुबह सूरज निकला तो कुंवर की आंखें खुलीं, बुखार गायब था। रानी रो पड़ी और बोली, माँ, तुमने मेरे डर को मार दिया। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा हुई। उनकी श्वेत चुनरी और मुस्कान देखकर रानी का मन पवित्र हो गया। उसने कहा, माँ, मेरे मन के सारे संदेह धो दो। उस दिन कुंवर उठा और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज़ में ताकत थी। रानी ने माता को सफ़ेद फूल चढ़ाए और कहा, यह तुम्हारा चमत्कार है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा थी। गुरुजी ने कहा, माँ हर इच्छा को पूरा करती हैं। रानी ने कन्या पूजन किया। उस दिन कुंवर बगीचे में दौड़ा। उसकी हंसी महल में गूंजी। वैद्य ने कहा, रानी, यह चमत्कार है, वह ठीक हो गया। रानी मंदिर में पहुंची, माता की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोली, माँ, तुमने मेरी हर पुकार सुनी। जब प्रजा को यह खबर मिली तो सुदर्शनपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने माता का भव्य मंदिर बनवाया। हर नवरात्रि वहाँ कथा होती है, भजन गूंजते हैं। लोग कहते हैं, माता की भक्ति में जो डूबे उसे हर सुख मिले। रानी की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ माता का प्रकाश था। मित्रों, माता रानी की कथा सुनने से बहुत लाभ होते हैं। यह कथा मन को शांति देती है। माता के हर रूप में छिपी शक्ति दिल को छूती है। इसे सुनने से भय, दुख और संदेह मिटते हैं और जीवन में विश्वास जागता है।
तो दोस्तों, रानी सुदर्शना की तरह हमें माता पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि ममता, धैर्य और शक्ति से हर मुश्किल पार की जा सकती है। प्यारी बहनों, यह कथा कहती है कि माता हर माँ की पुकार सुनती है। बहनों, ये नवरात्रि के 9 दिन हमारे मन को शुद्ध करने, आत्मा को जागृत करने और जीवन को प्रकाश से भरने का अवसर है। इसीलिए इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से करें और माता रानी की कृपा पाएं। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।